नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ आ गया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और भाजपा सांसदों ने अपनी संख्या बल के आधार पर इस बिल में किए गए संशोधनों को पारित किया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को पूरी तरह से नकार दिया गया। ओवैसी का कहना था कि विपक्ष के कई महत्वपूर्ण संशोधनों को सुनवाई के बावजूद खारिज कर दिया गया, जिससे ये साबित होता है कि सरकार अपनी इच्छा शक्ति से ये बिल पारित कर रही है और विपक्ष के विचारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अपनी संख्या बल का फायदा उठाकर देश की संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। जो फाइनल रिपोर्ट दी गई है और जो बीजेपी के एमपीज ने जो अमेंडमेंट्स दिए, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के ऊपर उन्होंने उसको पास करवा लिया, और अपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए उसको हम लोग पास नहीं करवा सके क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी। सच्चाई ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज़ के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे। इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में। आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार। तीसरा यह है कि कलेक्टर या उसके अबाव ऑफिसर्स को कोई पावर ही नहीं है, आप उनको पावर देकर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करना चाह रहे हैं। चौथी बात यह है कि वक्फ ब यूज़र, जो वक्फ ब यूज़र है जिसको बाबरी मस्जिद राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसके पैराग्राफ्स लिखे उसके बारे में, उस जजमेंट के मुताबिक राम मंदिर बन गई, और उस जजमेंट में जो वक्फ ब यूज़र के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार उसके बरक्स, उसका ऑपोजिट काम कर रही है। ऐसे कई अमेंडमेंट जो सरकार पेश की और फिर इस जेडब्ल्यूसी में उसको बीजेपी के और उनके अलाइज ने पास किया, उससे वक्फ बोर्ड खत्म होकर रह जाएगा। ऑन पैरिटी, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स में नॉन हिंदू नहीं बन सकता तो नॉन मुस्लिम कैसे बनेगा। यहाँ पर सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख ही बन सकता है। आप यहाँ पर क्यों बनाना चाह रहे, और एंक्रोचर्स को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, उससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रस्तान भी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में जबरदस्त बहस देखने को मिली, जिसमें ओवैसी ने इस बिल की मंशा पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि सरकार मुस्लिम समाज की वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है, जबकि यह मामला व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस बिल के पास होने के बाद भाजपा समर्थकों ने इसे एक अहम कदम बताया, जबकि विपक्षी दल इसे मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन मानते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि इस तरह के फैसले समाज में और अधिक असहमति और विवाद पैदा करेंगे। ये वक्फ संशोधन बिल अब पारित हो चुका है, लेकिन इसके भविष्य में कई कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर और भी बहस जारी रह सकती है। न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, साथ ही कमेंट कर इस वीडियो पर अपनी राय देना ना भूलें।